नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस 2020 का पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पेपर आप लोग देख लीजिए कि कैसा पूछा गया। दो पार्ट में पेपर बटा होता है। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन। पहला पार्ट 80 नंबर का 8-8 प्रश्न का 8-8 नंबर का 10 क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट 10 क्वेश्चन उसमें भी, लेकिन 12-12 नंबर का 10 क्वेश्चन। तो 80 और 120 200 अंक का ये पेपर, 3 घंटे का टाइम। इसमें 1 से 20 तक के जितने भी ये प्रश्न हैं सब अनिवार्य होते हैं, आपको करने होते हैं। एक एक प्रश्न हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए, ये पहला प्रश्न था 8 मार्क्स का। वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। बीओ के प्रैक्टिस सेट में मैंने इसको कराया था। ये दोनों प्रश्न उसमें डिस्कस किए गए थे। इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षणात्मक टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये 5वां प्रश्न था। और छठा है कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी। अच्छा प्रश्न था, निबंधात्मक था। 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं को बताइए। डायरेक्ट ये भी प्रैक्टिस सेट से मिल गया है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डायरेक्ट प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट से है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। इसको हमने करंट अफेयर में चर्चा की थी इसकी, और इसको डिस्कस किया था। भारत के विशेष संदर्भ में फ्रंटियर और बाउंड्री, सीमांत और सीमा का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 10 प्रश्न थे सेक्शन ए के, जो 8-8 नंबर के थे। अब आगे के 10 प्रश्न हैं जो 12-12 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सामान्य सा प्रश्न है। भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। जो एक्सपेंशन हुआ था वेलिजली के समय, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, जैकोबिन्स कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी। 14वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। और 15वां प्रश्न है, उदारीकरण क्या है। डायरेक्ट इसको प्रैक्टिस से आप उठा सकते हैं, वहाँ पर इसको डिस्कस किया गया था। उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए, इसको भी हमने डिस्कस किया था। ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए और उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा ऑप्शनल टाइप का प्रश्न पूछ लिया गया है, इतना कठिन जीएस में पूछना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। और ये जो समुद्री संसाधन है उन पर प्रश्न था। विपरीत प्रवास क्या है। जिसने भी कोविड-19 वाला ऐसे भी देखा होगा तो आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बढ़िया प्रश्न है। और एक प्रश्न था, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ज्योग्राफी थोड़ी सी टफ पूछी गई। तो ये प्रश्न पत्र रहा। ऐसे ही हम आगे के प्रश्न पत्र भी आपको उपलब्ध करा देंगे। निबंध और हिंदी का पेपर पहले ही डाला जा चुका है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप ओम पांडे जीएस सर्च करिए टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इसका PDF भी मैं दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।